हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है ना? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे दोस्तों, है ना? मजे होगा आपको। तो आज जो मैं एक कहानी के लेके रूप में आया हूं दोस्तों, जो कहानी है अपने माँ पिता का बच्चे सपना कैसे तोड़ते हैं और अपने माँ पिता का बच्चे सपना कैसे पूरा करते हैं, इसके बारे में। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा चैनल जो है बीपीसी मैस्त्री एकेडमी पर आपको एक मोटिवेशन, आपको आगे बढ़ने का उत्साहित जो दिया जा रहा है दोस्तों, जिससे कि कुछ आपको सीख मिले, ताकि आपको आने वाला समय अच्छा रहे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो आज जो कहानी है दोस्तों मैं जो लाया हूँ, एक बच्चा, 3 बच्चा रहता है और अपने माता पिता को कैसे सपना तोड़ देता है कोई बच्चा, और कोई बच्चा अपने माता पिता को सपनों को आगे बढ़ाने का काम करता है, और कोई बच्चा अपने माता पिता को कैसे जलील कर देता है दोस्तों। बच्चा वही है, सिर्फ विचार अलग अलग, तीनों में प्रवेश करता है, वातावरण अलग अलग, इन्वायरमेंट अलग अलग प्रवेश करता है और बच्चे अपने माता पिता को बर्बाद कर देता है। इसी कहानी के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों। कहानी है, एक गांव है जहां, जिस गांव से एक गरीब आदमी रहता है और वो गरीब आदमी को 3 बच्चे, यानी से 3 बच्चे बेचारा का होता है। और दोस्तों, कहने का मतलब है कि तीनों बच्चों को धीरे धीरे अपने कमा करके, अपने बदौलत मजदूरी कर करके पढ़ाया लिखाया, धीरे धीरे आगे अपने सपनों को माता पिता यह देख रहा था कि हम अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, एक तो मैं मजदूरी करता हूं, मेरा बच्चा मजदूरी ना करेगा। तीनों बच्चा का नाम था दोस्तों, याद रखिए, एक का नाम था पप्पू और एक का नाम था सोहन और एक का नाम था, ठीक है, एक का नाम था दोस्तों, बहुत प्यारा सा नाम, समझ रहे बात को, उस प्यारा सा नाम को हम लेना चाहते हैं, मनमोहन था। तीनों बच्चा धीरे धीरे परिवार अपना परवरिश कर करके, मजदूरी कर करके पढ़ा लिखा रहा था दोस्तों, पढ़ा लिखा रहा था। बच्चा पहला क्लास, कोई बच्चा दूसरा क्लास, कोई बच्चा तीसरा क्लास में जाता है। और तीनों बच्चों को उन्होंने तीनों अलग अलग जगह रखा था। एक बच्चा को कहीं और रखा, कोई शहर में, एक बच्चा को कोई और शहर में, एक बच्चा के अपने पास रखा दोस्तों। धीरे धीरे की बात है, जैसे जैसे समय ढलता गया, बच्चा जवान होता गया, बढ़ता गया। जैसे कहने का मतलब, पहले 1 क्लास में पढ़ रहा था, फिर 2 क्लास में पढ़ रहा था, फिर 3 क्लास में पढ़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चा पढ़ते चला गया, आगे बढ़ते चला गया दोस्तों। कहानी वहां मोड़ ले रही है, आपके जीवन में घटना होगा दोस्तों, आप अपने ऊपर लीजिएगा तब समझ में आएगा आपको, है ना? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब बच्चा कोई 5 क्लास, 4 क्लास और 3 क्लास में इसी तरह से पढ़ते जा रहा था, समय बीतता गया, लेकिन तीनों जो अलग अलग शहर में था, जैसे पप्पू ये अलग शहर में था, मनमोहन अलग शहर में था, और सोहन, है ना, सोहन अलग शहर में था। तीनों का परवरिश मजदूरी करके पिता क्या कर रहा था, समझिएगा बात को, मजदूरी करके पिता पैसे को तीनों जगह डिवाइडेशन कर रहा था, तीनों जगह बच्चों को भेज रहा था पैसा। जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, माता पिता की टेंशन कि मेरा बच्चे को उस जहां पहुंचाना है जहां हम नहीं करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं उस काम को बच्चे को करना नहीं है। इसलिए माता पिता ने बहुत जोर तोड़ से मेहनत करता है, जो काम मिलता है वो करता है। लेकिन पप्पू जैसे धीरे धीरे करते, जब तीनों बच्चा दोस्तों, याद रखिएगा, तीनों बच्चा जो है अलग अलग शहरों में रह करके पढ़ाई कर रहा था,
और पढ़ाई के उपरांत कोई 4 क्लास, कोई 5 क्लास, कोई 3 क्लास में परिवार को लग रहा था, उनके माता पिता को लग रहा था कि एक बच्चा को डॉक्टर बनाएंगे, एक इंजीनियर है, एक है ना, छोटा मोटा एक नौकरी अगर कर लेता है, जो जिसका जैसा दिमाग है उसे अनुसार उसको ढालेंगे। परिवार, अपना माता पिता अपना बच्चे को बहुत तसल्ली से सहयोग कर रहा था, यानी कहने का मतलब है बहुत तसल्ली से उम्मीदें रख रहा था दोस्तों। उम्मीद तो रख रहा था, जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते गया। लेकिन ये बात तो आप याद रखिएगा, माता पिता सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसका सासरंग पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि किसके साथ खेल रहा है बच्चा मेरा और किसके साथ दोस्ती कर रहा है, किसके साथ रह रहा है। उस एक्टिविटी पर माँ बाप ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे थे, बट सिर्फ यही ध्यान दे रहे थे दोस्तों कि मेरे माता पिता मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहा है। समय समय पर बच्चा आता था और परिवार से मिलता था और चला जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा जवान होता गया, 8 क्लास जैसे जाता है दोस्तों, तो 8 क्लास का जो लाइफ होता है दोस्तों, वहाँ से उस बच्चे का शुरुआत होता है। तो यहाँ पे आपको जो 3 को बच्चा है, कोई 6 क्लास, कोई 7 क्लास और कोई 8 क्लास, कोई 6, कोई 7 और कोई 8 क्लास में था। 8 क्लास वाला बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि हम कुछ करें। फिर उससे 7 क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा था, उसका भी कुछ पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन उसका भी सपना था कि कुछ करे। लेकिन माँ बाप तो पैसा दे रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा बात नहीं, लेकिन माँ बाप उस दोस्तों के, मैंने कहने का मतलब है दोस्त, कि कौन से दोस्त के साथ बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता कभी नहीं लगा है। जैसे जैसे बच्चा 10th क्लास में जाता है, बच्चा को धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही 10th क्लास में जाता है तो वहाँ लड़का लड़के के साथ ही रहता है। जब मनमोहन को क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते बहुत सारे बच्चे, मनमोहन पढ़ने में बिल्कुल अच्छा था, ठीक था, लेकिन मनमोहन धीरे धीरे करके उसका जो जितना सहपाठी लोग था बहुत उद्दंडता का था। मनमोहन का भी दिमाग उद्दंडता की ओर जा रहा था। उसको भी 10th क्लास में पढ़ रहा था, 10वीं क्लास में उद्दंडता की तरफ जा रहा था। हर चीज़ को यहाँ से पापा कुछ कहते थे और मनमोहन वहाँ कुछ करता था। पैसों को मंगाने के लिए बच्चे क्या कर रहे थे दोस्तों, पैसा मंगाने के लिए बच्चे तरह तरह के बहाना बना करके अपने माता पिता से मंगा लेते थे, क्योंकि उसको देना है लॉज का खर्चा, उसको देना है राशन का खर्चा, उसी तरह से मंगा रहे थे दोस्तों। समय बीतता गया, मनमोहन का जो सासरंग था दोस्तों धीरे धीरे खराब हो गया। कहने का मतलब ऐसा सासरंग पकड़ा गया कि वह बच्चे जो आज के परिवेश में देखते हो कि कोई गरीब परिवार का बच्चा या कोई अमीर परिवार का बच्चा अगर गलत सासरंग से पकड़ा जाता है तो सिगरेट पीना चालू कर देता है, शराब पीना चालू कर देता है, चालू करता है कि नहीं, गांजा पीना चालू कर देता है। धीरे धीरे उसका मनमोहन का लत बिगड़ते चला गया और एक ऐसा समय आया कि लत बिगड़ते बिगड़ते जब उसको 10वीं क्लास का परीक्षा देना था, मनमोहन पढ़ता तो था लेकिन पढ़ने में उतना मन लगाता था, लेकिन उतना ढंग से नहीं पढ़ रहा था। मनमोहन किसी तरह से वहाँ रह कर अपने माता पिता से हर एक तरह के बहाना बना करके और पढ़ाई का पैसा लाता था दोस्तों। माता पिता थे, उनको यहाँ भेज देते थे कि बेटा मेरा पढ़ रहा है, लेकिन माता पिता को कम से कम ये एक्टिविटी जरूर देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किसके साथ रह रहा है, उसका सासरंग कैसा है, दोस्त कैसा है। वही बुद्धि उस बच्चे में आता है दोस्तों। इस बात को माता पिता नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वही
धीरे धीरे बच्चा को क्या होता है, ये खाली रहता है और वही सारा चीज़ इस बच्चे को दिमाग में भरते चला जाता है और जिसका सास रंग जैसा उसका आदत वैसा बन जाता है दोस्तों। इधर पप्पू भी दोस्तों पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो भी धीरे धीरे अपना ग्रोथिंग पावर कर रहा था, लेकिन उसका जो सास रंग था, जितने सारे बच्चे उसके साथ पढ़ रहे थे, जितने सारे बच्चे पढ़ रहे थे, सभी बच्चे अपने अपने दिमाग और तीव्र बुद्धि वाला थे। सब बच्चा अपना अपना सोच रखा हुआ था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा। और ये पप्पू भी सोच रखा था कि मैं भी कुछ ना कुछ बनूंगा। लेकिन समय बीतता गया दोस्तों, समय बीतता गया। मनमोहन का जो शासन था वो बिगड़ गया और बिगड़ गया, 11वीं पास भी नहीं किया। धीरे धीरे उसका सास रंग गलत लड़का से पढ़ करके वो किसी लड़की के प्रेम जाल में फंस गया। उसको पता नहीं था, माँ पिता को इस बात का खबर नहीं था। लड़का 8 या 9 क्लास से वो चला रहा था दोस्तों उस चीज़ को, लेकिन कोई भी काम करता है तो इसको छुपा ही लेता है। इस बात को आप मानिएगा। कब उजागर होता है ये बात जान लीजिए, जब उसका पानी सर से बहने लगता है तब उजागर होता है। तब लोगों के पास में पता चलता है कि फलानमा के बेटा ऐसा नहीं है ना। ऐसा हुआ मनमोहन दोस्तों कि मनमोहन धीरे धीरे बात एक दूसरे से दोस्ती हुआ और धीरे धीरे बात है ना, बात करते गया। प्रेम के जाल में मनमोहन चारों तरफ से घिर गया। मनमोहन को तो पिताजी बहुत उम्मीद से पढ़ाए थे दोस्तों, इतना उम्मीद था कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन यहाँ तो मनमोहन उल्टा कर रहा है, बहुत उल्टा कर रहा है। पापा कहते थे बेटा पढ़ाई हुआ, हाँ पिताजी पढ़ाई हो रहा है, या बेटा कहीं और जा रहा है ना। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस बात से यह सीख लेना है कि पिता जो कहे उस बात को, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आप आगे की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लेकिन उस पिता को बात, उस मां की बात नहीं मान रहा था ये मनमोहन, सीधे अपना दिमाग पूरी तरह से कुरफाती वाला लगा रहा था, पूरा उद्दंडता वाला लगा रहा था और उधर धीरे धीरे उस माया के जाल में फंस चुका था दोस्तों। अब मनमोहन ने फैसला किया कि अब हमको क्या करना है। 10th हो गया, अब हमको 10th गया, बोर्ड का एग्जाम दिया दोस्तों, लेकिन वो अच्छा नंबर नहीं लाया क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा था। अब उधर मनमोहन को तो लड़की का भी चक्कर लग गया। जब लड़की का चक्कर लग गया तो धीरे धीरे मनमोहन और उस लड़की से दोनों में संबंध स्थापित और अपना आगे की जिंदगी का फैसला ले लिया। अब बात है दोस्तों, जब दोनों जिंदगी का फैसला ले लिया, जब दोनों मिलकर के भाग करके शादी रचा लिया, तब उसके माँ के पास फोन जाता है कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा काम किया। अब तो उसका माँ और पिता तो आग से बबूल हो उठा। मैंने उसको भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें क्या किया, अपनी 11वीं 12वीं और बहुत सारे कंपटीशन या बहुत सारे अभी लाइफ को स्ट्रगल करना है, बनाना है, वहां नहीं कर पा करके ये क्या कर दिया। मनमोहन बड़ा बच्चा था दोस्तों, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। जब बर्बाद कर लिया और माता पिता को पता चला तो उस पीरियड में माँ पिता क्या कर पाएंगे। देखिए यहां दोनों तरफ से मार हो गया दोस्तों। एक मार हो गया इधर, मनमोहन अपने जिस प्रेमिका से शादी कर रहा था उस प्रेमिका को लेकर के कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी लुधियाना तो भाग ही रहा था। उसके साथ में माता पिता, लड़की का माता पिता अलग परेशान और लड़के का माता पिता अलग परेशान हो रहे थे दोस्तों। समझ रहे हैं? इस पीरियड में क्या हुआ कि अब तो बेचारे मनमोहन के पीछे 3 भाई था, उन तीनों का जिंदगियों का दांव पर लग रहा था। समझ रहे हैं?
लेकिन पप्पू अपना पढ़ाई को और हिम्मत को, हौसलों को, जुनून को जारी रख रहा था, क्योंकि उसको इस सब चीज देख रहा था दोस्तों। फिर भी समय खराब होता चला गया, क्योंकि यहाँ से स्थितियाँ और बदतर हो जा रहा था। उनका बड़ा बेटा इस तरह के कदम उठाया तो मनमोहन ने अपने पूरे परिवार को जिंदगी यहाँ से बर्बाद कर रहा था। मनमोहन, क्योंकि माता पिता बार बार समझाते थे कि बच्ची, आप अपने ज़िंदगी का कुछ न कुछ पल के लिए हमसे शेयर करिए, आप अपने ज़िंदगी का फैसला कुछ ले सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए अच्छे कदम उठाइए। लेकिन मनमोहन क्यों माने? क्योंकि वो दूसरी दुनिया में था दोस्तों, समझ रहे बात को, और दूसरी दुनिया में था और उस बात को नहीं समझ पा रहा था। माता पिता अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि उन्होंने उस अनुभव को झेला था और उसके आधार पर मनमोहन को समझा रहे थे, लेकिन मनमोहन क्या हुआ, समझ नहीं रहा था और अपने जिंदगी को मनमोहन बर्बाद कर लिया था दोस्तों। अब इधर आते हैं पप्पू। जब पप्पू 8 क्लास में पहुंचता है, एक तो पारिवारिक का आर्थिक स्थिति बहुत टूट चुका था, क्योंकि बड़ा भाई का शासन गलत हो गया तो गलत बन गया दोस्तों। वो अपना अलग जिंदगी को बसा लिया, अपना जिंदगी को, सपना को, माता पिता को, सपना को बिल्कुल ना समझा। इधर पप्पू का हुआ, पप्पू बेचारा हिम्मत बनाए रखा। पप्पू जब हिम्मत बनाए रखा, उन्होंने ठाना कि बड़ा भैया तो मनमोहन अपने लाइफ को बर्बाद ही कर लेते, चलो छोड़ो, जब लाइफ को बर्बाद कर ले तो लेकिन हम नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों के अच्छे शासन करेंगे, अच्छे दोस्ती करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे। पप्पू ने यह शपथ लिया और धीरे धीरे इसका जो शासन था दोस्तों, माता पिता ने इसका शासन पर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका किस्मत ठीक था। कहने का मतलब कि इसका शासन जो था वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे और अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे का साथ मिला हुआ था। जब होनहार बच्चे का साथ मिला था, धीरे धीरे करते 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 पप्पू आगे बढ़ते गया और 10वीं क्लास जैसी पास करता है दोस्तों, तो ये जिला टॉप कर जाता है और अपने माता पिता का नाम रोशन कर जाता है। देखिए शास्त्रंग का कितना बड़ा खेल होता है दोस्तों, जिसका जैसा शास्त्रंग वैसा उसका बुद्धि हो जाता है, वैसा उसका ब्रेन हो जाता है, वैसा उसका इन्वायरमेंट बन जाता है। समझ रहे बात को? माता पिता समझा रहे थे पप्पू को, लेकिन पप्पू बात को अमल किया और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते जा रहा था। छोटा भाई इधर सोहन, वो भी पढ़ ही रहा था, लाइने में कतारे में लगा हुआ था दोस्तों, वो भी लाइन और कतार में लगा हुआ था। लेकिन छोटा भाई भी इस बात से वाकिफ था, इस बात से कि मेरा भैया अपना भाभी ले आए हैं, मैंने मेरा भाभी ले आए, छोटा बच्चा है ना सोहन। अब क्या हुआ, पैसे की बहुत ज़रूरत था दोस्तों, क्योंकि बड़ा भाई तो उसका अपना घर बसा लिया, तो कमाने वाला उसको माता ही पिता थे, क्योंकि माता पिता इतने मजदूरी कम करते थे, इतना पैसा कम मिलता था कि उसी से आधा पेट खा करके के अपने बच्चों को परवरिश कर रहे थे, तो धन तो बच नहीं रहा था। अब इधर पप्पू को चाहिए कि हम जिला टॉप के हैं, तो सोच रहा था कि कैसे मैं और आगे की पढ़ाई कर करके अच्छे क्लास का ऑफिसर यानी अच्छे ग्रेड का नौकरी करूंगा। पैसे का तो सख्त ज़रूरत था। उधर मनमोहन अलगे ज़िंदगी में अपना ज़िंदगी खराब कर लिया, क्योंकि उस एज में उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता और माता पिता लाख समझाते रह जाते हैं, उस बच्चे को समझ में नहीं आता है दोस्तों। समझ में कब आता है, जब समय निकल जाता है, तब समझ में आता है कि मैंने एक गलती किया है तो आज यहाँ पे है। क्योंकि माता पिता
अपने अनुभव को शेयर करते हैं और अनुभव को शेयर करके उसको बताते हैं कि बच्चे तुम इस ऐसा काम करो, ये सब काम नहीं करो। लेकिन बच्चे कहाँ समझे, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे कहाँ समझे, बच्चे बच्चे होते हैं दोस्तों। अब इधर तो पप्पू को उच्च पढ़ाई के लिए सोच रहा था, कैसू शहर जाता है और पढ़ाने के लिए स्टार्ट करता है, जिससे कि उसकी 2 रुपया की आमदनी हो सके। इधर छोटा भाई दोस्तों, बड़ा भाई को देख करके छोटा भाई धीरे धीरे 8 क्लास में पहुंचा, 8 क्लास से 9 क्लास में पहुंचा। जब 9 क्लास में पहुंचता है तो माता पिता उसको एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं कि मेरे बच्चे का दोस्त कैसा कैसा है और किसके साथ खेलने के लिए जाता है, क्योंकि सोहन अपने गांव के परिवेश के और गांव के दोस्त के साथ में रहकर रह रहा था। माता पिता का नींद टूटा, आँख खुला, लेकिन फिर भी देख रहे थे। जैसे जैसे इधर सोहन बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, सोहन का भी पढ़ाई अच्छा था दोस्तों। माता पिता मजदूरी कर करके लाते थे, उसी के खर्चे से उन्होंने पढ़ाते थे। धीरे धीरे करते 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 समय बीतता गया, बीतता गया। बड़ा भाई से जब सपोर्ट मांगता था पप्पू, तो बड़ा भाई मना कर देता था कि हम किसी प्रकार का तुम्हारी ज़रूरत नहीं देंगे, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पप्पू ने हिम्मत नहीं हारा, पप्पू ने हिम्मत नहीं हारा। आगे वो अपनी पैर के बल पर आगे चलने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जिसका जज्बा बड़ा होता है उसका जजमान भी बड़ा होता है, देने वाला भी बड़ा होता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है ना। ऐसी समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया दोस्तों। जब सोहन 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास में पहुंचता है, लेकिन इसका विशास रंग धीरे धीरे लोगों को, लंपट लोगों के पर में पड़ जाता है। इसको भी माता पिता लाख समझाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। माता पिता कहते तुम इस रास्ते से चलो, तो सोहन इस रास्ते से चलना शुरू कर देता था। समय जब बीतता गया दोस्तों, बीतता गया, लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है जिंदगी में कि सोहन को उस रास्ते से न जा करके जब माता पिता के रास्तों से चलना शुरू कर देता है। कब? जब समय बीतता गया दोस्तों, पप्पू अपनी तैयारी में लगा हुआ था और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था दोस्तों। जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो जैसे एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट हो गया। जैसे रिजल्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, वो तो अधिकारी बन गया। उसी को देख करके सोहन को बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि उसका मंझला भाई था, क्या बन गया? अधिकारी बन गया। और बड़ा भाई था, क्या बन गया? वो अपनी घर गृहस्थी को बसा लिया। देखिए सासरंग का खेला, जैसी संगत वैसी रंगत। 8 क्लास से लेकर के 9 क्लास, 10th क्लास, 11 क्लास तक के माता पिता को उसके बच्चे को एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, चाहे बच्चे क्यों न हो। कब जाती है, कब आती है, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, सबको नोट करना चाहिए, देखना चाहिए किसके साथ रह रही है, उसका आचरण कैसा है, पता लगाना होगा। समझ रहे बात को? कहाँ जाती है, कौन सा स्कूल कोचिंग में जाती है, वह स्कूल कोचिंग से आते हैं, उसके बाद माता पिता को कभी कभार उस हेड मास्टर से मिलना चाहिए, स्कूल कोचिंग के स्टाफ से मिलना चाहिए, ताकि बच्चे की पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है ना। इस बात को देख करके सोहन को झटका लग गया, क्योंकि उसका मंझला भाई ऑफिसर बन चुका था। अब ये भी गलत शास्त्रंग में तो पड़ चुका था दोस्तों, लेकिन यहाँ से उसको झटका लगा और ये भी तैयारी करना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे तैयारी शुरू करना कर दिया और अपने माता पिता का सम्मान करना चालू कर दिया, अपने माता पिता का हर बात मानना शुरू कर दिया, सोहन का दिमाग इतना विकसित हो गया कि दिन दोगुना रात चौगुना विकास करने लगा। हर परिस्थिति आता था, सोहन अपने माता पिता को झांक लेता था और तब उसको याद आ जाता था, वो उसको झेल लेता था और अपने गलत शास्त्रांगों से दूर हो जाता था दोस्तों। क्योंकि उसके माता पिता ने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए थे, बहुत सारे स्ट्रगल किए थे। उस अनुभव के आधार पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसी के आधार पर बच्चों को बताते हैं कि ये काम मत क्या करो, नहीं तो बिगड़ जाओगे दो। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, कहाँ मानते हैं, है ना। इसी तरह से तैयारी करते 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 पप्पू तो अधिकारी बन गया, सोहन भी आगे बढ़ते चला गया। लेकिन बड़ा भाई से सपोर्ट मांगा, बड़ा भाई सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन सोहन ने मांझल भाई पप्पू से सपोर्ट मांगा। मांझल भाई बोला कि तुम तैयारी करो, मेरा पेमेंट का 50% नहीं, कम से कम 10% जरूर सहयोग करेंगे, लेकिन अपने दम पर करो और जोर तोड़ से करो, अपनी माँ बाप को सपना को पूरा करो, उनकी हर बात को मानो, क्योंकि मैंने माना है तो आज यहां जाना है लोग। अब तो सोहन को दिमाग खटक गया, बोला सही बात कहते भैया, ये भी तैयारी तो कर ही रहा था और जोरों दिन रोगने रात चौगने से तैयारी करना चालू कर दिया दोस्तों। अपने माता पिता को पूरी तरह से बात मानना चालू कर दिया, दोस्तों को बात को उठा करके फेंक दिया, बोला हम नहीं मानेंगे, मेरी मंजिल जहां है उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। मेरे बहुत सारे साथी लोग अधिकारी बन रहा है, बहुत सारे साथी लोग अधिकारी की तैयारी कर रहा, मेडिकल की तैयारी कर रहा, हम भी करेंगे। इसी लेकर के सोहन ने भी तैयारी शुरू जो कर ही दिया था और जोरों तोरों से लग गया था। लेकिन अपने माता और पिता का एक भी कहना कभी हटने नहीं दिया, टोटल कहना, उनके बातों को उनको फॉलो किया और वो आगे बढ़ा। एक दिन बच्चा एक जिला का अधिकारी बन गया सोहन। आप सोच लीजिए दोस्तों, जैसी संगत वैसी बुद्धि आया और उसे बढ़ते चला गया। एक बड़ा बच्चा देख रहे हैं पप्पू, क्या हाल हुआ, 10th क्लास पास नहीं किया, वो शादी विवाह कर करके अपने घर को बसा लिया। उसको अभी पता नहीं चला, जब समय बीतेगा तब पता चलेगा उसको क्या मैंने कर चुका। तो इसलिए बच्चा माँ बाप का हर सपना को पूरा करने के लिए आपको जिस पड़ाव से गुजरना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, सब सह लीजिए, लेकिन अपने माता पिता का कहना भी मान लीजिए और आगे बढ़ जाइए दोस्त। क्योंकि माता पिता जो आपको बताते हैं, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटता है और उससे वो जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसी को सीख करके आपको बताने का काम करते हैं। का एक लाइफ है दोस्तों, लाइफ में एक से एक लोग आएंगे, कोई कहेंगे चलिए इधर, कोई कहेंगे चलिए इधर, कोई कहेंगे चलिए इधर, कोई कहेंगे चलिए इधर, लेकिन सही रास्ता आपको माता और पिता बताएंगे दोस्तों। वही रास्ता बताएंगे और वही रास्ता उन्हीं के आचरणों के छू करके, उन्हीं को पैरों का आशीर्वाद लेकर के आप आगे बढ़िए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होइएगा, असफल नहीं होइएगा, क्योंकि उनकी बहुत सारे कठिनाइयों के बाद जो अनुभव प्राप्त होता है उस अनुभव के अनुसार वो पिता अपने हृदय से आपको बताते हैं। उसको कभी अस्वीकार मत करिए दोस्त, अस्वीकार कर दिए तो समझ ले आपका अस्वीकार हो जाएगा। समझ रहे बात। तो जैसी संगत वैसा बुद्धि और सा विवेक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट कहानी आपको हम लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह से पप्पू और सोहन, है ना, सबका गृहस्थी बस गया। पप्पू तो देख ही रहे हैं कहाँ चल गया,
थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में फिर आप